हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइकिक टैरो शिवी टपाले। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। शुरू करेंगे गाइस, और आपको पता है आज का टॉपिक है शिव शक्ति की अर्जेंट चैनलिंग। अर्जेंट चैनलिंग, शिव शक्ति, जगत पिता, जगत माता मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं? शिव शक्ति मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं? शिव शक्ति मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं? शिव शक्ति मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं? शिव शक्ति मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं? शिव शक्ति मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं? शिव शक्ति मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं? शिव शक्ति मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं? शिव शक्ति के अर्जेंट मैसेजेस मेरे व्यूअर्स के शिव शक्ति के अर्जेंट मैसेजेस मेरे व्यूअर्स के लिए क्या आ रहे हैं? शिव शक्ति मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं? रजस, कौन सी शक्तियाँ मेरे व्यूअर्स के साथ कनेक्ट कर रही हैं? सत्य, शिव शक्ति मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं? मणिपुर, तंत्र, अनाहत। शिव शक्ति मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं? शिव शक्ति मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं? कौन सी शक्तियाँ कनेक्ट कर रही हैं? वात, शिव शक्ति मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं? यहाँ पर एनर्जी है शिव। कर्म, यहाँ पर कृष्ण, एंड यहाँ पर है विशुद्ध, एंड बॉटम में है भुवनेश्वरी। शिव शक्ति मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं? शिव शक्ति मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं? शिव शक्ति मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं? शिव शक्ति मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं? फर्स्ट कार्ड वी हैव राम, राम जी। शिव शक्ति मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं? यहाँ पर है विश्वकर्मा, डिवाइन आर्किटेक्ट। यहाँ पर है अप्सरा, सेलेस्टियल नेम्स। यहाँ पर है जामवन, बियर किंग। ओके, क्षेत्रपाल। एक कार्ड और लूँ क्या? देखते हैं बॉटम में क्या आता है। स्वाहा, गॉडेस ऑफ ऑफरिंग्स। चलो ठीक है। शिव शक्ति मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं? नाइन ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पर है स्टार। फाइव ऑफ कप्स। टू ऑफ शॉर्ट्स। पेज ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स बॉटम से है। भगवान शिव का मैसेज मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है? भगवान शिव क्या बता रहे हैं? भगवान शिव मेरे व्यूअर्स को क्या बता रहे हैं? भगवान शिव आए हैं ब्याह का प्रपोजल लेके, शादी का आप लोगों के लिए ऑफर। ठीक है, मतलब किसी ना किसी को आपकी लाइफ में भेजना चाह रहे हैं वो भगवान शिव। मतलब उनकी तरफ से जो ब्लेसिंग है ना, वो मैरिज की ब्लेसिंग है। दिख रहे हैं कार्ड्स, यहाँ रख दूं। और हरी, हरी क्या कह रहे हैं? कृष्णा क्यों आए हैं? हरी हर दोनों आए हैं आज हमारी रीडिंग में। कृष्णा क्या कह रहे हैं? ये भी कह रहे हैं 10 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, एंड लास्ट क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। अरे ये क्या हुआ? अच्छा नाइस।
तो भई हरिहर दोनों आए हैं, आपको शिव शक्ति को ग्रैटिट्यूड शो करना है कमेंट सेक्शन में और हरिहर को भी। तो जैसा मैंने आपको एक मैसेज दिया था कि भगवान शिव उनका क्या मैसेज आपके लिए आ रहा है, जैसे भगवान शिव की जो ब्लेसिंग आ रही है, ठीक है? जैसे किसी का प्रपोज़ल आ रहा है, मैंने बोला था ना भगवान शिव का जो ऑफ़र है, वो क्या ऑफ़र है, मतलब बेसिकली उनकी तरफ से कोई ब्लेसिंग आ रही है, तो कोई ऑफ़र लेकर आ रहा है, कोई प्रपोज़ल लेकर आ रहा है आपकी तरफ और ये मैरिज का प्रपोज़ल है डियर। ये भगवान शिव आपको देना चाहते हैं। क्यों देना चाहते हैं? क्योंकि नीचे ऊपर सत्य का कार्ड आया है। उन्होंने आपकी सत्य की परीक्षा ली है। भगवान शिव यहाँ पर कुछ ऐसा बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्होंने आपके सत्य की परीक्षा ली है। जैसे कभी-कभी हमारी लाइफ में ना कुछ प्रॉब्लम हो जाती है या कोई हमारे साथ बहुत बुरा कर देता है, कोई हमारे साथ बहुत गलत कर देता है, तो हमारे पास 2 मार्ग होते हैं। एक होता है उचित मार्ग, एक होता है अनुचित मार्ग। एक होता है धर्म का मार्ग, एक होता है अधर्म का मार्ग। एक होता है कि हमारे पास सत्य का मार्ग, एक होता है झूठ का मार्ग, ठीक है? आप उस वक़्त क्या चूज़ कर रहे हो? आप उस वक़्त लाइफ़ में दोबारा से अपने आप को बनाने के लिए क्या चूज़ कर रहे हो? डिवाइन को चूज़ कर रहे हो, उनकी परीक्षा निकाल रहे हो या फिर आप लोगों के साथ झगड़े करने जा रहे हो और कोई गलत मार्ग चूज़ कर रहे हो, जैसे अब तो मैं बताऊँगा, तुमसे बदला लूँगा या लूँगी। आप क्या चूज़ कर रहे हो? यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है कि आपने प्रारब्ध को स्वीकार किया था। जब भगवान शिव ने आपकी परीक्षा ली तो आपने यहाँ पर लिटरली प्रारब्ध को स्वीकार कर लिया था कि अगर मेरे को आज कष्ट मिला है तो शायद मेरी कोई गलती रही होगी, ठीक है? जैसे हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं, जितने भी डिवाइन सोल्स हैं यहाँ पर मौजूद है, जितने लोग रीडिंग्स देखते हैं, ठीक है? जितने लोग भी स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, ट्विन फ्लेम जर्नी में, सोलमेट जर्नी में, सभी वो लोग हैं जिनकी लाइफ में जब उन्हें चोट मिली या किसी ने धोखा दिया, बिट्रे किया या कुछ भी उनके साथ हुआ तो उन्होंने इस चीज़ को समझा कि मेरा कर्मा रिलीज़ हो रहा है। उन्होंने कार्मिक लेसन्स को लर्न किया। उन्होंने इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझा कि ये मेरा कार्मिक पीरियड चल रहा है। इस वक़्त ये सारे लोग मेरे कार्मिक हैं और मुझे इन्हें फ़ॉरगिव करना है और जैसे भी, लेकिन आपने सत्य का मार्ग नहीं छोड़ा। आपने किसी से लड़ाई झगड़े नहीं करे, आपने प्रारब्ध को स्वीकार कर लिया। और आपने भगवान शिव की लिटरली यहाँ पर परीक्षा निकाली है। तो जब आपने सत्य के मार्ग से भगवान शिव की परीक्षा निकाली है, तो यहाँ पर वरदान के रूप में वो क्या देना चाहते हैं आपको? कुछ कहने की ज़रूरत है क्या? ये डिवाइन फेमिनिन है। ये डिवाइन फेमिनिन का जो भी पार्टनर है वो है और ये उसकी हैप्पी फैमिली है। भगवान शिव के पास अक्सर करके जो लड़कियाँ होती हैं, फीमेल्स होती हैं, मेल्स भी इवन, वो एक अच्छे वर के लिए, मतलब लड़कियाँ वर के लिए और लड़के जो हैं वो एक अच्छी वाइफ़ के लिए ही जाते हैं अक्सर करके कि वही। और यहाँ पर ना डिवाइन फेमिनिन की जो एनर्जी, एम्प्रेस की जो एनर्जी है, वो इस चीज़ की भी बात करती है कि मतलब जो तुमने माँगा, लिटरली यहाँ पर स्टार की एनर्जी भी है। भगवान शिव जब देने पे आते हैं ना, तो मैं कह रही हूँ ना, गिनती नहीं करते। कहते हैं कि भोले बाबा आप पर इतना लुटा सकते हैं क्योंकि भोले हैं प्रसन्न हो जाते हैं जल्दी। उनका एक देखो, ये उनके स्वरूपों में आता है। एक उनका रूप रौद्र रूप भी है, महाकाल, ठीक है? उनका अघोर रूप भी है, ठीक है? उनका शमशान रूप, मतलब जो यहाँ पर वो शमशान के वासी हैं, ठीक है? तो एक उनका वो रूप भी है। एक उनका शिव शिव है जहाँ पर, वो रूप भी है और एक उनका भोला, जहाँ पर वो दुनिया, मतलब कहते हैं ना कि सबसे सीधे तो वो रूप भी है। तो ये उनके विभिन्न-विभिन्न रूप हैं, राइट? जैसे हमारे टैरो डेक में होती है ना, क्वीन ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ शॉर्ट्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स और क्वीन ऑफ कप्स, तो ये मतलब 4 क्वीन्स होती हैं। तो उसी तरीके से स्वरूप हैं वो। तो यहाँ पर जब वो देने पर आते हैं, वरदान देने पर आते हैं, तो ऐसे-ऐसे वरदान दिए हैं उन्होंने असुरों को कि क्या ही बताऊँ, आप सब लोगों ने स्टोरीज़ सुनी होंगी। यहाँ पर वो सारी इच्छाएँ पूरी कर देते हैं। स्टार की एनर्जी यहाँ पर ये दिखा रही है कि आपकी सारी विशेज़ को कंप्लीट करने के लिए यहाँ प्रभु रेडी हैं। तो अब आपको क्या बोलना है यहाँ पे? आपको बोलना है कि आप भगवान शिव की जो मैरिज वाली ब्लेसिंग है उसको लेने के लिए रेडी हो। क्योंकि ये पता लिटरली बहुत सारी रीडिंग्स में निकल के आ रहा है कि प्रारब्ध गया, परीक्षा समाप्त और अब ब्लेसिंग की बारी, वो है मैरिज। अब यहाँ पर हो क्या रहा है कि कुछ लोग हैं ना 5 ऑफ कप्स की एनर्जी में हैं। मतलब कहीं न कहीं उनके मन में वो जो पास्ट में उनके साथ हुआ उसको लेकर कहीं न कहीं उनके मन में है ये चीज़ कि सही तो नहीं हुआ मेरे साथ, या वो होता है ना कि गिलानी रहती है, गिल्ट बोलते हैं ना उसको। जिस चीज़ को लेकर उनको ये रहता है कि सही नहीं हुआ मेरे साथ, कुछ और भी हो सकता था अच्छा, पर ये क्या हुआ मेरे साथ? ठीक है, तो यहाँ पर जैसे आपसे कहा जा रहा है कि कर्मा को समझो, कर्म का विधान है, विधि का विधान है। कर्मों की परीक्षा थी जो जो समाप्त हुई, ठीक है? तो कर्मों की परीक्षा थी जो समाप्त हुई है और आपने कर्मों की परीक्षा निकाली है। अब उदास होने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्रॉस रोड रहने पे से और भी कोई फ़ायदा नहीं है। क्रॉस रोड मत रहो, क्या होगा, कैसे होगा? जब तक ये आपको क्रॉस रोड रहना था, जब तक आपका
कार्मिक अकाउंट क्लियर नहीं हुआ था। जैसे धीरे धीरे कर्मा रिलीज हो जाते हैं, आपको क्रॉस रोड रहने की जरूरत नहीं है। तो आपके अंदर वो करेज आ रहा है, स्ट्रेंथ आ रहा है कि आप दुनिया के सामने अपना स्टैंड ले सके। यहाँ पर भी 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, ये भी कार्ड इस चीज़ की बात करता है कि आपको मतलब यूनिवर्स जो है वो आपको सेल्फ लव में लेकर आए हैं। भगवान शिव, माँ शक्ति, आपको उन्होंने इंडिपेंडेंट सोल बनाया है और अब आप फ्री हैं अपनी लाइफ के अंदर। कर्म बंधन भी आपके बहुत ज़्यादा नहीं है और यहाँ पर किसी के साथ ऐसी कार्मिक एनर्जी नहीं है कि कोई आपको कंट्रोल करे या डोमिनेट करे। हमारे बहुत सारे लोगों के साथ अभी भी कार्मिक अकाउंट होंगे, मतलब कर्म बंधन होंगे जिनके लिए हमें करना होगा, जिनको हमारे लिए करना होगा, पर इनके साथ वो बैड एनर्जी से आप कनेक्ट नहीं होगे। वो जो एनर्जी होती है ना जेलिसी वाली, इनसिक्योरिटी वाली, वो एनर्जी क्लियर कर चुके हैं आप सबके साथ अपनी। तो कोई भी आपकी तरफ उस तरह से कनेक्ट नहीं करेगा, या वो जैसे आपने पास्ट में जो चीज़ें देखी वो अब आप नहीं देखोगे। ओके, ऐसा मैसेज निकल के आ रहा है। अच्छा, अब यहाँ पर क्या मैसेज आ रहा है भगवान हरि का। हरि चाहते हैं कि आप अपने करियर को ना छोड़ें। ठीक है, आपको मैरिज करनी है, ठीक है आपको मैरिज करनी है, लेकिन भगवान हरि जैसे आपसे कोई काम भी करवाना चाहते हैं। हरि की जो एनर्जी है ना, यहाँ क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है और यहाँ पर 5 ऑफ वॉन्ड्स की भी एनर्जी है। यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल्स की भी एनर्जी है। एक कार्ड और मैं लेना चाहूँगी। हरि एग्जैक्टली मेरे व्यूअर्स से क्या करवाना चाहते हैं? हरि एग्जैक्टली मेरे व्यूअर्स से क्या करवाना चाहते हैं? हरि एग्जैक्टली मेरे व्यूअर्स से क्या करवाना चाहते हैं? हाई प्रीस्टेस एंड किंग ऑफ शॉर्ट्स एंड जस्टिस। हरि चाहते हैं कि आप करियर बहुत अच्छा करें, ठीक है, क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई थी आपके लिए। आपके पास फैमिली हो उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन जो ऐसे लोग होते हैं ना, 5 ऑफ शॉर्ट या 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, ठीक है, मतलब कुछ ना कुछ जैसे परिवर्तन की एनर्जी है। जैसे आप काम भी करें अपनी लाइफ के अंदर, जैसे फैमिली है ठीक है, बट सिर्फ फैमिली नहीं। यहाँ पर आप में से काफ़ी सारे लोगों को काम करने का मैसेज आ रहा है। कैसा काम? जैसे हम पर्पस की बात करते हैं, जैसे लीड करना यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर हाई प्रीस्टेस की एनर्जी है, जैसे ज्ञान का प्रकाश करना। जस्टिस की एनर्जी है, जो लोग अन्याय को बहुत ज़्यादा सहते हैं, जो लोग प्रताड़ना सहते हैं, ठीक है, स्पेशली जो यहाँ पर देखो डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन्स हैं, उनको उनको समझाना। डिस्टॉर्टेड फेमिनिन्स हैं, उनको डिवाइन फेमिनिन्स बनाने में हेल्प करना। जिनके साथ बहुत ज़्यादा अन्याय होता है उनको जस्टिस तक लेकर जाना, उनकी मदद करना कि जैसे आपको पता है महाभारत का युद्ध हुआ था, तो भगवान श्री ने जो धर्म युद्ध करवाया था वो इसीलिए तो करवाया था, ठीक है। अधर्म अधर्म जो किया गया था लोगों के द्वारा, उसमें सच की जीत हो, ठीक है। तो जैसे बहुत सारे लोग जो अन्याय करते रहते हैं और फिर भी छुपे रहते हैं, ठीक है, ये लोग इनको जान ही नहीं पाते हैं कि ये इतना ज़्यादा इनजस्टिस करते हैं, और ऐसे लोग इनकी चीज़ों का शिकार हो जाते हैं जो सीधे साधे लोग होते हैं। तो उनको जस्टिस दिलवाना। तो अब हम इन लोगों तक पहुँचेंगे कैसे? ये लोग आप तक पहुँचेंगे। मतलब हरि क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि ऐसे लोग आप तक पहुँचेंगे। अब ये कैसे पहुँचेंगे भगवान जाने। तो कभी आपको ऐसे मौका मिलता है कि जिन लोगों के साथ इनजस्टिस हुई है बहुत ज़्यादा, ठीक है, जैसे एनजीओ वगैरह में काम करना या कुछ भी इस तरीके का मैसेज निकल के आ रहा है, तो वहाँ पर उनको आप ये सिखा सकते हो कि जस्टिस के लिए स्टैंड कैसे लिया जाता है। भगवान का सहारा लेके आपको न्याय कैसे मिल सकता है, क्योंकि बहुत सारे लोग अन्याय इसलिए सहते हैं क्योंकि उन्हें लगता है मेरा कोई है नहीं, अगर मैं ये नहीं सहूँगा तो मैं कहाँ जाऊँगा या कहाँ जाऊँगी। उन्हें ये समझ ही नहीं आता क्या उनका स्टैंड लेने पर भगवान उनके साथ आकर खुद खड़े हो जाते हैं। तो ये उनको इस तरीके की जागृति कौन देगा? ऑफकोर्स यहाँ पर हाई प्रीस्टेस की एनर्जी आई है। तो हरि चाहते हैं कि भाई काम भी बराबर से होना चाहिए, ठीक है, फैमिली है ले लो जो भी है। आपके कार्मिक अकाउंट्स इसलिए क्लियर करवाए थे क्योंकि आपके अंदर वो करेज है, वो स्ट्रेंथ है, और आप हमारे वो प्यारे वाले बच्चे हो जो कर लोगे ये काम, ठीक है। तो ये समझ गए होगे आप कि यहाँ पर क्या एनर्जी है। थोड़ा सा क्या है, कलेश की एनर्जी कम हो इस पृथ्वी के ऊपर और अर्थ का वाइब्रेशन बढ़े, और ये तब होगा जब सीधे साधे लोग सहना बंद करेंगे और नो बोलना सीखेंगे। क्योंकि पता है बुराई तब नहीं फैलती जब बुरे लोग बहुत ज़्यादा बढ़ते हैं। बुराई तब ज़्यादा फैलती है जब अच्छे लोग ज़रूरत से ज़्यादा अच्छाई दिखाते हैं। यहाँ पर इस बात का मतलब समझो, अगर आप बहुत ज़्यादा अच्छाई दिखाते रहोगे तो लोग अकाउंटेबिलिटी नहीं लेंगे, वो इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। और जब वो अकाउंटेबिलिटी ना लेकर इस्तेमाल करेंगे तो अच्छे लोग प्रताड़ित होते रहेंगे और बुरे लोगों की संख्या बढ़ती रहेगी। और अच्छे लोग जब बैलेंस करना सीख जाते हैं, वो सामने वाले को ट्रीट सही तरीके से करना सीख जाते हैं, तो जो बुरे लोग हैं जो उनका फ़ायदा उठाते हैं वो भी
बैलेंस होने लगते हैं। अब अच्छे और बुरे से मतलब सिर्फ इतना ही है कि एक के अंदर थोड़ी सी ज़्यादा डिविनिटी है, दूसरे के अंदर थोड़ा डेविलिश एनर्जी ज़्यादा है, बस इतना ही अंतर है तो सब भगवान के ही बच्चे, राइट। तो कुछ इस तरीके का मैसेज है ये। आप में से अनाहत चक्र, विशुद्ध चक्र पे आपको थोड़ी हैवीनेस लग सकती है, मणिमूल चक्र पे, या फिर आपको, क्योंकि अनाहत चक्र जब हील होता है ना, अजीब अजीब सी आवाज़ें आती है किसने नोटिस किया बताइएगा, ठीक है। और यहाँ पर मतलब आपको लिटरली फील होगा, ठीक है, हैवीनेस सी भी लग सकती है, और आपको चक्र स्पिन करते हुए भी समझ में आएंगे, ठीक है। मणिपुर, अनाहत एंड आपका विशुद्ध चक्र, ठीक है ना, मतलब इनकी क्लेंजिंग होगी, साफ सफाई होगी और ज़्यादा। शिव पार्वती का आशीर्वाद आपको मिला हुआ है। जो लोग भी अभी इस समय साधनाएं कर रहे हैं, गुप्त नवरात्र शुरू हो गए हैं, मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में कितने लोग हैं जो गुप्त नवरात्र में साधना कर रहे हैं। आज से स्टार्ट हो गए हैं गुप्त नवरात्र। और कौन कौन लोग हैं, किस किस की साधना कर रहे हैं, महाविद्याओं की साधना कर रहे हो या देवियों की साधना कर रहे हो, लक्ष्मी माँ की, काली माँ की, पार्वती माँ की, किसकी कर रहे हो, ठीक है। बहुत सारे लोग कर रहे होंगे इस समय पर। एनर्जी हाई करने के लिए ये समय बहुत अच्छा होता है, अभी से लगाकर शिवरात्रि तक बहुत अच्छा टाइम है। अच्छा, यहाँ पर बहुत सारे लोगों की खूबसूरती भी बढ़ रही है, अप्सरा की एनर्जी है, तो आपके बाल, आपका चेहरा, आपकी आंखें, आपका फिगर, सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है। कुछ लोग पता है ये सारा कुछ मैनिफेस्ट करते हैं, ठीक है। और अप्सरा की एनर्जी में लिखा है एम्ब्रेस ब्यूटी एंड ग्रेस, तो आपकी लाइफ में ब्यूटी और ग्रेस और जॉय बढ़ते हुए नजर आ रहा है, ठीक है। अगेन भगवान राम की एनर्जी, वो आपका बहुत ज़्यादा साथ दे रहे हैं, ठीक है। और वो आपको सिखा रहे हैं कि धर्म के लिए कैसे खड़ा हुआ जाता है। बहुत सारे लोग डरते हैं सच बोलने से, उन्हें लगता है सच बोल देंगे तो दुनिया खिलाफ हो जाएगी, झूठ बोलते रहो तो हजारों लोग साथ में खड़े हो जाएंगे, सच बोल दिया तो सारे सामने खड़े हो जाएंगे आके। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, सिर्फ और सिर्फ ईश्वर की सहायता से, उनकी कृपा से ही आप ऐसा कर पाते हो। तो यस, यहाँ पर धर्म की एनर्जी भी निकल के आ रही, दिख रहे हो आप, भगवान श्री हरि, भगवान श्री राम और भगवान शिव, तीनों आपके साथ में हैं। वाह, ब्यूटीफुल। ओके, आप ऐसे कुछ लोग ना अभी डिनाइल मोड पर भी जा रहे हो, 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है। यूनिवर्स यहाँ पर ये कह रहे हैं, प्रभु आपसे ये कह रहे हैं कि डिनाइल मोड पर रहने की ज़रूरत नहीं है आपको। हम दे तो देंगे ही वो जो हमें पता है कि हमारा बच्चा है और हमने परीक्षा ली है, तो हमें वो दे तो देना ही है उसे जो वो चाहता है। लेकिन हमने आपको जो इतना लंबा जो प्रोसेस में आपको हमने डाला, वो इसीलिए डाला ताकि आप कुछ सीख लें। तो सीख लेंगे तो आपके साथ साथ और लोगों का भी कुछ काम हो जाएगा। नहीं तो वरदान देना कौन सी बड़ी बात, एक बार कह दे तथास्तु और वरदान आ गया आपके पास। लेकिन जब तक आप उस चीज़ के लिए मेहनत नहीं करते ना, जब तक उस चीज़ को लेकर आप ज्ञान नहीं प्राप्त करते, उस चीज़ को लेकर आप चीज़ों को अंडरस्टैंड नहीं करते, तब तक कोई भी चीज़ जो आपको मिली है वो उसका कोई मोल नहीं होता। जैसे जो एग्ज़ाम आपने बढ़िया रातों में मेहनत करके निकाला होगा ना, खूब पढ़ाई करके, और बहुत अपने आप को मना कर उस बहुत कुछ, तो जिस दिन वो एग्ज़ाम निकलेगा आपका, जिस दिन वो जॉब लगेगी आपकी, आप बहुत ज़्यादा खुश होंगे, ठीक है। और जो आपको ऐसे ही मिल जाएगा वो तो उसमें है ना, तो बस वही है आपके लिए हरि की तरफ से कि हम इतना ही चाहते थे आपसे। वरदान देना कौन सी बड़ी बात है, ना तो भगवान शिव के लिए मुश्किल है, ना हरि के लिए मुश्किल है, ठीक है। और दोनों किस तरीके से कर सकते हैं आप सोच भी नहीं सकते, मतलब आप ये नहीं कह सकते कि इम्पॉसिबल है। मुझे नहीं लगता मेरे हरिहर के लिए कुछ इम्पॉसिबल है। दोनों का देखो चैनल पे लिखा है ना, हरिहर की जय हो, बस, ठीक है। इनके लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, सब कुछ पॉसिबल है, सब कुछ। यहाँ पर आया है एक कार्ड, जामवन, बियर किंग। एक्चुअली क्या है कि आपने अपने पास्ट लाइफ में ना विजडम पाई हुई थी। आप में से कुछ लोग ना ऐसे संत की जो एनर्जी होती है ना कोई ऐसे से ज्ञान प्राप्त करना, या उस जगह तक आप गए थे, आपने उस चीज़ को प्राप्त किया था, तो वो आपके पास है। तो यूनिवर्स चाहेगा नहीं कि आप उसे अनलॉक करें और उस चीज़ का उस चीज़ से आप अपना और औरों का भी कुछ भला कर दें, जो आपके पास है विजडम, जो आपके पास है। जैसे ये वाला जो कार्ड है इस चीज़ की बात करता है कि जो बजरंगबली थे ना, उनके पास बहुत सारी, कहते हैं अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, भगवान जो बजरंगबली हैं उनके पास बहुत सारी सिद्धियां, पावर, वरदान, बहुत कुछ था उनके पास, बचपन में उनको मिला हुआ था। लेकिन उनको फिर शाप भी मिला था कि ये सब आप भूल जाओगे, और जिस दिन आपको ज़रूरत होगी उस दिन आपको कोई याद दिलाएगा, तब ये सारी चीज़ें, सारी पावर्स आपको याद आ जाएंगी, ठीक है। इस तरीके से था। तो जब सीता माँ को लेने जाना था समुद्र पार करके, तब जामवन जी ने उनको मतलब सीता माँ की खबर लेने जाना था,
समुद्र पार करके, तब उनको याद दिलाया गया था उनकी स्ट्रेंथ, उनकी इनर स्ट्रेंथ, उनकी पावर। तो ये कुछ उस तरीके का बात करते हैं कि तुम्हारे पास सब कुछ बहुत पहले से है, तुम भूल चुके हो। ठीक है, ये कार्ड बात करते हैं कि तुम भूल चुके हो, हम तुम्हें याद दिला रहे हैं। ठीक है, हम तुम्हें वापस हाई प्रीस्टेस बना रहे हैं, हम तुम्हें वापस उसी जगह लेकर जा रहे हैं जहां पर तुम होने चाहिए थे। सारी चीजें तुम्हारे पास हैं ऑलरेडी। ठीक है, ये तुम्हारे अंदर से बस निकालने के लिए हमें समय चाहिए था, तो इसलिए हमने एक प्रोसेस में तुम्हें डाला था। ठीक है, और अब तुम्हें ये सारी चीजें पता चल गई हैं, तो आपसे कहा जा रहा है कि उस पास्ट विजडम पे काम करना है, मतलब प्रोसेस को बेसिकली फॉलो करना है। ठीक है, बाकी वरदान कहीं नहीं गए भगवान की तरफ से। ट्रस्ट में जो काम करते हैं इनके लिए बहुत छोटी चीजें हैं ये भगवान, जो आपको इनकी आप मांग करते हो, एक हैप्पी फैमिली, एक अच्छा सक्सेसफुल करियर, दो ही चीजें हैं यहाँ पर मांगने लग ढंग की है ना, हैप्पी फैमिली, सक्सेसफुल करियर। ओके, इसके अलावा विश्वकर्मा की एनर्जी, क्रिएट एंड इनोवेट, एक्सप्रेस योर क्रिएटिविटी। आप बहुत ही क्रिएटिव टाइप इंसान हो, पता है। विश्वकर्मा की भी एनर्जी है, जैसे चीज़ों को क्रिएट करना, कुछ बना कर दिखाना। तो जैसे आप इस दुनिया के अंदर भी कुछ क्रिएट करें, और आपके पास पावर भी है तो आप क्रिएट भी कर सकते हो। तो देखते हैं क्या क्रिएट करते हो। मुझे ऐसा लगता है कि हर व्यक्ति को ना हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम, मतलब भगवान श्री हरि के या किसी की भगवान की आप शरण में चले जाओ, भगवान शिव के, और उनसे बोलो कि मुझे तैयार कर दो ताकि मेरा भला हो जाए और मेरे द्वारा कुछ और लोगों का भी भला हो जाए। ठीक है, और मैं अपना पर्पस भी पूरा कर लूँ, क्योंकि मेरे खुद के बस की नहीं है। जो बात है वो सही है, मैं अकेले अपना दिमाग लगा के चीज़ें नहीं कर सकता, मुझे आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। आप मुझसे करवाओगे तो मैं कर पाऊंगा। जब तक आपका हाथ मेरे सिर के ऊपर नहीं पड़ा, मैं अकेले कहाँ भटकूंगा या कहाँ भटकूंगी। ठीक है, तो आपको सपोर्ट करना होगा मुझे, कि जब तक आप नहीं लेकर जाओगे तो कैसे होएगा। फिर वो लेंगे आपकी परीक्षा, फिर वो बनाएंगे आपको, और जब वो बनाएंगे ना, ट्रस्ट में हीरा बनाएंगे, हीरा ठीक है, कहते हो ना आप लोग कि भगवान जब परीक्षा लेते हैं तो विकट परीक्षा लेते हैं, तो वही एनर्जी होती है ना। तो ये है, ये चलेगा आपके साथ, ये शिव शक्ति के मैसेजेस हैं। कितनी एक्यूरेट रीडिंग रेजोनेट करती है ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में, फीडबैक ज़रूर दें अपना, और शिव शक्ति को ग्रैटिट्यूड शो करें कमेंट सेक्शन में। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस, बाय।